नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन का 8वां भाग। पिछले भाग में आपने सुना कैसे विट्ठल दास ने सुमन के विधवा आश्रम में रहने से लेकर उसके मासिक खर्च का इंतजाम करने के लिए भाग दौड़ की। शहर के नामचीन लोगों ने एक एक करके अपने तरीकों से पल्ला झाड़ लिया। फिर भी किसी तरह 10 रुपए मासिक का प्रबंध हो गया। 20 रुपए मासिक का वचन पदम सिंह दे चुके थे। आखिरकार 3 महीने बाद सुमन से मिलने पहुंचे तो वह अपने वचन में कमजोर पड़ चुकी थी। वजह था सदन के प्रेम का आनंद, चाहे वह क्षणिक ही था। सोच विचार के लिए विट्ठल दास से कुछ समय मांगकर वह अपने पुराने और वर्तमान जीवन की तुलना करने लगी। उसके वर्तमान जीवन के खोखलेपन और अंधकार को वह 6 महीने में समझ गई थी। विट्ठल दास ने अगले दिन आने का कहा, मगर पूरा दिन नहीं आया तो शाम को सुमन बग्घी में बैठकर उसी पार्क की तरफ चली जहां पदम सिंह घूमने आते थे। गई तो थी वह उनका धन्यवाद करने कि वह उसकी मासिक मदद के लिए राजी हुए थे, लेकिन उनके पार्क में किए व्यवहार से आहत हो उसने सुभद्रा का कंगन लौटाते हुए उन्हें अपराध बोध से भर दिया, यह कहकर कि उसके इस पापमय जीवन की वजह पदम सिंह ही हैं। उधर घर पर सुभद्रा को कंगन ना मिला तो वह बेचैन हो गई। नौकरों ने भी मना किया कि चोरी उन्होंने नहीं की है, तो पदम सिंह से अपना शक जाहिर किया कि कहीं सदन ने दिल लगी में कंगन तो नहीं ले लिया। पदम सिंह के मना करने के बावजूद उसने यह सवाल सदन से पूछ लिया, पर उसने कोई जवाब न दिया। दूसरे दिन शाम को पार्क से लौटकर पदम सिंह ने वह कंगन सुभद्रा को लौटा दिया। अब आगे। विट्ठल दास को संदेह हुआ कि सुमन 30 रुपए मासिक स्वीकार नहीं करना चाहती, इसीलिए उसने कल उत्तर देने का बहाना करके मुझे टाला है। अतएव वह दूसरे दिन उसके पास नहीं गए। इसी चिंता में पड़े रहे कि शेष रुपयों का कैसे प्रबंध हो। कभी सोचते दूसरे शहर में डेपुटेशन ले जाऊं, कभी कोई नाटक खेलने का विचार करते। अगर उनका वश चलता तो इस शहर के सारे बड़े बड़े धनाढ्य पुरुषों को जहाज में भरकर काले पानी भेज देते। शहर में एक कुंवर अनिरुद्ध सिंह सज्जन उदार पुरुष रहते थे, लेकिन विट्ठल दास उनके द्वार तक जाकर केवल इसीलिए लौट आए कि उन्हें वहां तबले की गमक सुनाई दी। उन्होंने मन में सोचा, जो आदमी राग रंग में इतना लिप्त है वह इस काम में मेरी क्या सहायता करेगा। इस समय उनकी सहायता करना उनकी दृष्टि से सबसे बड़ा पुण्य और उनकी उपेक्षा करना सबसे बड़ा पाप था। वह इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि सुमन के पास चलूं या ना चलूं। इतने में पंडित पदम सिंह आते हुए दिखाई दिए। आंखें चढ़ी हुई लाल और बदन मलिन था। ज्ञात होता था कि सारी रात जागे हैं। चिंता और ग्लानि की मूर्ति बने हुए थे। 3 महीने से विट्ठल दास उनके पास नहीं गए थे। उनकी ओर से हृदय फट गया था, लेकिन शर्मा जी की यह दशा देखते ही पिघल गए और प्रेम से हाथ मिलाकर बोले, भाई साहब, उदास दिखते हो, कुशल तो हो? जी हाँ, सब कुशल ही है। इधर महीनों से आपसे भेंट नहीं हुई, मिलने को जी चाहता था। सुमन के विषय में क्या निश्चय किया? उसी चिंता में तो दिन रात पड़ा रहता हूँ। इतना बड़ा शहर है, पर 30 रुपए मासिक का प्रबंध नहीं हो सकता। मुझे ऐसा अनुमान होता है कि मुझे मांगना नहीं आता। कदाचित मुझमें किसी के हृदय को आकर्षित करने की सामर्थ्य नहीं है। मैं दूसरों को दोष देता हूं, पर वास्तव में दोष मेरा ही है। अभी तक केवल 10 रुपए का प्रबंध हो सका। जितने रईस हैं, सब के सब पाषाण हृदय। अजी रईसों की बात तो न्यारी रही, मिस्टर प्रभाकर राव ने भी कोरा जवाब दे दिया। उनके लेखों को पढ़ो तो मालूम होता है कि देशानुराग और दया के सागर हैं। होली के जलसे के बाद
महीनों तक आप पर विष की चर्चा करते रहे, लेकिन कल जो उनकी सेवा में गया तो बोले, क्या जाति का सबसे बड़ा ऋणी मैं ही हूं? मेरे पास लेखनी है, उससे जाति की सेवा करता हूं। जिसके पास धन हो वह धन से करे। उनकी बातें सुनकर चकित रह गया। नया मकान बनवा रहे हैं, कोयले की कंपनी में हिस्से खरीदे हैं, लेकिन इस जातीय काम से साफ निकल गए। अजी, और लोग जरा सकुचाते तो हैं, उन्होंने तो उल्टे मुझी को आड़े हाथों लिया। आपको निश्चय है कि सुमन बाई 50 रुपए पर विधवा आश्रम में चली आएंगी? हाँ, मुझे निश्चय है। यह दूसरी बात है कि आश्रम कमेटी उसे लेना पसंद ना करे, तब कोई और प्रबंध करूंगा। अच्छा, तो लीजिए, आपकी चिंताओं का अंत किए देता हूं। मैं 50 रुपए मासिक देने पर तैयार हूं, और ईश्वर ने चाहा तो आजन्म देता रहूंगा। विठल दास ने विस्मय से शर्मा जी की तरफ देखा और कृतज्ञता पूर्वक उनके गले लिपट कर बोले, भाई साहब, तुम धन्य हो। इस समय तुमने वह काम किया है कि जी चाहता है तुम्हारे पैरों पर गिर कर रोऊं। तुमने हिंदू जाति की लाज रख ली और सारे लखपतियों के मुख पर कालिख लगा दी। लेकिन इतना भारी बोझ कैसे संभालोगे? सब हो जाएगा। ईश्वर कोई ना कोई राह अवश्य निकालेंगे ही। आजकल आमदनी अच्छी हो रही है क्या? आमदनी पत्थर हो रही है। घोड़ा गाड़ी बेच दूंगा, 30 रुपए की बचत यूं ही हो जाएगी। बिजली का खर्च तोड़ दूंगा, 10 रुपए यूं निकल आएंगे। 10 रुपए और इधर उधर से खींच खांच कर निकाल लूंगा। तुम्हारे ऊपर अकेले इतना बोझ डालते हुए मुझे कष्ट हो रहा है, पर क्या करूं? शहर के बड़े आदमियों से हारा हुआ हूं। गाड़ी भेज दोगे तो कचहरी कैसे जाओगे? रोज किराए की गाड़ी करनी पड़ेगी। जी नहीं, किराए की गाड़ी की जरूरत ना पड़ेगी। मेरे भतीजे ने एक सब्जा घोड़ा ले रखा है, उसी पर बैठकर चला जाया करूंगा। अरे, वही तो नहीं है जो कभी कभी शाम को चौक में घूमने निकला करता है? संभव है वही हो। सूरत आपसे बहुत मिलती है। धारीदार सर्ज का कोट पहनता है, खूब हृष्ट पुष्ट है, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, कसरती जवान है। जी हाँ, हुलिया तो आप ठीक ही बताते हैं, वही है। आप उसे बाजार में घूमने से रोकते क्यों नहीं? मुझे क्या मालूम कहाँ घूमने जाता है। संभव है कभी कभी बाजार की तरफ चला जाता हो, लेकिन लड़का सच्चरित्र है, इसलिए मैंने कभी चिंता नहीं की। यह आपसे बड़ी भूल हुई। पहले वह चाहे जितना सच्चरित्र हो, लेकिन आज उसके रंग अच्छे नहीं हैं। मैंने उसे एक बार नहीं, कई बार वहां देखा है जहां न देखना चाहिए। सुमन बाई के प्रेम जाल में पड़ा हुआ मालूम होता है। शर्मा जी के होश उड़ गए। बोले, यह तो आपने बुरी खबर सुनाई। वह मेरे कुल का दीपक है। अगर वह कुपथ पर चला तो मेरी जान पर ही बनाएगी। मैं शर्म के मारे भाई साहब को मुंह न दिखा सकूंगा। यह कहते कहते शर्मा जी की आंखें सजल हो गई। फिर बोले, महाशय, उसे किसी तरह समझाइए। भाई साहब के कानों में इस बात की भनक भी गई तो वह मेरा मुंह न देखेंगे। नहीं, उसे सीधे मार्ग पर लाने के लिए उद्योग किया जाएगा। मुझे आज तक मालूम ही नहीं था कि वह आपका भतीजा है। मैं आज ही इस काम पर उतारू हो जाऊंगा, और सुमन कल तक वहां से चली आई तो वह आप ही संभल जाएगा। सुमन के चले आने से बाजार थोड़े ही खाली हो जाएगा, किसी दूसरी के पंजे में फंस जाएगा। क्या करूं? उसे घर भेज दूं? वहां अब वह रह चुका, पहले तो जाएगा ही नहीं, और गया भी तो दूसरे ही दिन भागेगा। यौवन काल की दुर्वासनाएं बड़ी प्रबल होती हैं। कुछ नहीं, यह सब इसी कुप्रथा की करामात है जिसने नगर के सार्वजनिक स्थानों को अपना कार्य क्षेत्र बना रखा है। यह कितना बड़ा अत्याचार है कि ऐसे मनोविकार पैदा करने वाले दृश्यों को गुप्त रखने के बदले हम उनकी दुकान सजाते हैं और अपने भोले भाले सरल बालकों की कुप्रवृत्तियों को जगाते हैं।
मालूम नहीं यह कुप्रथा कैसे चली। मैं तो समझता हूँ कि विषयी मुसलमान बादशाहों के समय इसका जन्म हुआ होगा, जहाँ ग्रंथालय, धर्म सभाएं और सुधारक संस्थाओं के स्थान होने चाहिए, वहाँ हम रूप का बाजार सजाते हैं। यह कुवासनाओं को नेवता देना नहीं तो और क्या है। हम जानबूझकर युवकों को गड्ढे में ढकेलते हैं। शोक। आपने इस विषय में कुछ आंदोलन तो किया था? हाँ, किया तो था, लेकिन जिस प्रकार आप एक बार मौखिक सहानुभूति प्रकट करके मौन साध गए, उसी प्रकार अन्य सहायकों ने भी आनाकानी की, तो भाई अकेला चना तो फाड़ नहीं फोड़ सकता। मेरे पास न धन है, न ऐश्वर्य है, न उच्च उपाधियां हैं, मेरी कौन सुनता है। लोग समझते हैं बक्की है। नगर में इतने सुयोग्य विद्वान पुरुष चैन से सुख भोग रहे हैं, कोई भूलकर भी मेरी नहीं सुनता। शर्मा जी शिथिल प्रकृति के आदमी थे। उन्हें कर्तव्य क्षेत्र में लाने के लिए किसी प्रबल उत्तेजना की आवश्यकता थी। मित्रों की वाह जो प्राय आदमी की सुप्तावस्था को भंग किया करती है, उनके लिए काफी न थी। वह सोते नहीं थे, जागते थे, केवल आलस्य के कारण पड़े हुए थे। इसलिए उन्हें जगाने के लिए चिल्लाकर पुकारने की इतनी जरूरत नहीं थी जितनी किसी विशेष बात की। यह कितनी अनोखी लेकिन यथार्थ बात है कि सोए हुए आदमी को जगाने की अपेक्षा जागते हुए आदमी को जगाना कठिन है। सोता हुआ आदमी अपना नाम सुनते ही चौंक कर उठ बैठता है। जागता हुआ आदमी सोचता है कि यह किसकी आवाज है, उसे मुझसे क्या काम है, इससे मेरा काम तो ना निकल सकेगा। जब तक इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर उसे मिलता है तो वह उठता है, नहीं तो पड़ा रहता है। पदम सिंह इन्हीं जागते हुए आलसियों में से थे। कई बार जातीय पुकार की ध्वनि उनके कानों में आई थी, किंतु वे सुनकर भी न उठे। उस समय जो पुकार उनके कानों में पहुंच रही थी, उसने उन्हें बलात् उठा दिया। अपने भतीजे को, जिसे वह पुत्र से भी बढ़कर प्यार करते थे, कुमार्ग से बचाने के लिए, अपने भाई की अप्रसन्नता का निवारण करने के लिए वे सब कुछ कर सकते थे। जिस कुव्यवस्था का ऐसा भयंकर परिणाम हुआ, उसके मूलाच्छेदन पर कटिबद्ध होने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत न थी। बाल विधवा विवाह के घोर शत्रुओं को भी जब तब उसका समर्थन करते देखा गया है। प्रत्यक्ष उदाहरण से प्रबल और कोई प्रमाण नहीं होता। शर्मा जी बोले, यदि मैं आपके किसी काम आ सकूं तो आपकी सहायता करने को तैयार हूं। विठल दास उल्लासित होकर बोले, भाई साहब, अगर तुम मेरा हाथ बटाओ तो मैं धरती और आकाश एक कर दूंगा, लेकिन क्षमा करना, तुम्हारे संकल्प दृढ़ नहीं होते। अभी यूं कहते हो, कल ही उदासीन हो जाओगे। ऐसे कामों में बड़े धैर्य की जरूरत है। शर्मा जी लज्जित होकर बोले, ईश्वर चाहेगा तो अब की आपको इसकी शिकायत न रहेगी। तब तो हमारा सफल होना निश्चित है। यह तो ईश्वर के हाथ है। मुझे न तो बोलना आता है न लिखना आता है। बस आप जिस राह पर लगा देंगे उसी पर आंख बंद करके चला चलूंगा। अजीब है, सब आ जाएगा, केवल उत्साह चाहिए। दृढ़ संकल्प हवा में किले बना देता है। आपकी वक्तृताओं में वह प्रभाव होगा कि लोग सुनकर दंग हो जाएंगे। हाँ, इतना स्मरण रखिएगा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप मुझे संभाले रखिएगा। अच्छा, तो अब मेरे उद्देश्य भी सुन लीजिए। मेरा पहला उद्देश्य है कि वेश्याओं को सार्वजनिक स्थानों से हटाना, और दूसरा वेश्याओं के नाचने गाने की रस्म को मिटाना। आप मुझसे सहमत हैं या नहीं? क्या अभी कोई संदेह है? नाच के विषय में आपके विचार तो नहीं है? अब क्या एक घर जलाकर भी वही खेल खेलता रहूंगा? उन दिनों मुझे न जाने क्या हो गया था। मुझे अब यह निश्चय हो गया है कि मेरे उसी जलसे ने सुमन बाई को घर से निकाला। लेकिन यहाँ मुझे एक शंका होती है। आखिर हम लोगों ने भी तो शहरों में इतना ही जीवन व्यतीत किया है। हम लोग इन दुर्वासनाओं में क्यों नहीं पड़े? नाच भी शहर में आए दिन हुआ ही करते हैं, लेकिन उनका ऐसा भीषण परिणाम होते बहुत कम देखा गया है। इससे यही सिद्ध होता है कि इस विषय में आदमी का स्वभाव ही प्रधान है।
आप इस आंदोलन से स्वभाव तो नहीं बदल सकते। हमारा यह उद्देश्य ही नहीं। हम तो केवल उन दशाओं का संशोधन करना चाहते हैं जो दुर्बल स्वभाव के अनुकूल हैं, और कुछ नहीं चाहते। कुछ आदमी जन्म से ही स्थूल होते हैं। उनके लिए खाने पीने की किसी विशेष वस्तु की जरूरत नहीं। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो घी दूध आदि का इच्छापूर्वक सेवन करने से स्थूल हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदैव दुबले रहते हैं। वह चाहे घी दूध के मटके ही में रख दिए जाएं तो भी मोटे नहीं हो सकते। हमारा प्रयोजन केवल दूसरी श्रेणी के मनुष्यों से है। हम और आप जैसे आदमी क्या दुर्व्यसन में पड़ेंगे, जिन्हें पेट के धंधे से कभी छुट्टी ही नहीं मिली, जिन्हें कभी यह विश्वास ही नहीं हुआ कि प्रेम की मंडी में उनकी आवभगत होगी। वहां तो वह फंसते हैं जो धनी हैं, रूपवान हैं, उदार हैं, रसिक हैं। स्त्रियों को अगर ईश्वर सुंदरता दे तो धन से वंचित ना रखे। धनहीन सुंदर चतुर स्त्री पर दुर्व्यसन का मंत्र शीघ्र ही चल जाता है। सुमन पार्क से लौटी तो उसे खेद होने लगा कि मैंने शर्मा जी को वे जी दुखाने वाली बातें क्यों कही। उन्होंने इतनी उदारता से मेरी सहायता की, जिसका मैंने यह बदला दिया। वास्तव में मैंने अपनी दुर्बलता का अपराध उनके सिर मढ़ा। संसार में घर घर नाच गाना हुआ ही करता है। छोटे बड़े दीन दुखी सब देखते हैं और आनंद उठाते हैं। यदि मैं अपनी कुचेष्टाओं के कारण आग में कूद पड़ी तो उसमें शर्मा जी का या किसी और का क्या दोष। बाबू विट्ठल दास शहर के आदमियों के पास दौड़े। क्या वह उन सेठों के पास न गए होंगे जो यहाँ आते हैं? लेकिन किसी ने उनकी मदद न की। क्यों? इसलिए ना कि वह नहीं चाहते मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊं। मेरे चले जाने से उनकी काम तृष्णा में विघ्न पड़ेगा। वह दयाहीन व्याघ्र के समान मेरे हृदय को घायल करके मेरे तड़पने का आनंद उठाना चाहते हैं। केवल एक ही पुरुष है जिसने मुझे इस अंधकार से निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी का मैंने इतना अपमान किया। मुझे मन में कितना कृतज्ञ समझेंगे। वे मुझे देखते ही कैसे भागे। चाहिए तो यह था कि मैं लज्जा से वहीं गड़ जाती। केवल मैंने इस पाप भय के लिए इतनी निर्लज्जता से उनका तिरस्कार किया। जो लोग अपने कलुषित भावों से मेरे जीवन को नष्ट कर रहे हैं, उनका मैं इतना आदर करती हूँ, लेकिन जब व्याध पक्षी को अपने जाल में फंसते नहीं देखता तो उसे उस पर कितना क्रोध आता है। बालक जब कोई अशुद्ध वस्तु छू लेता है तो वह अन्य बालकों को दौड़ दौड़ कर छूना चाहता है, जिसमें वह भी अपवित्र हो जाएं। क्या मैं भी हृदय शून्य व्याध हूं या अबोध बालक? किसी ग्रंथकार से पूछिए कि वह एक निष्पक्ष समालोचक के कटु वाक्यों के सामने विचारहीन प्रशंसा का क्या मूल्य समझता है। सुमन को शर्मा जी की यह घृणा अन्य प्रेमियों की रसिकता से अधिक प्रिय मालूम होती थी। रात भर वह इन्हीं विचारों में डूबी रही। मन में निश्चय कर लिया कि प्रातःकाल विट्ठल दास के पास चलूंगी और उनसे कहूंगी कि मुझे आश्रय दीजिए। मैं आपसे कोई सहायता नहीं चाहती, केवल एक सुरक्षित स्थान चाहती हूँ। चक्की पीसूंगी, कपड़े सीऊंगी और किसी तरह अपना निर्वाह कर लूंगी। सवेरा हुआ। वह उठी और विट्ठल दास के घर चलने की तैयारी करने लगी कि इतने में वह स्वयं आ पहुंचे। सुमन को ऐसा आनंद हुआ जैसे किसी भक्त को आराध्य देव के दर्शन से होता है। बोली, आइए महाशय, मैं तो कल दिन भर आपकी राह देखती रही। इस समय आपके यहाँ जाने का विचार कर रही थी। कल कई कारणों से नहीं आ सका। तो आपने मेरे रहने का कोई प्रबंध किया? मुझसे तो कुछ नहीं हो सका, लेकिन पदम सिंह ने लाज रख ली। उन्होंने तुम्हारा प्रण पूरा कर दिया। वह अभी मेरे पास आए थे और वचन दे गए हैं कि तुम्हारे 50 रुपए मासिक आजन्म देते रहेंगे। सुमन के विस्मयपूर्ण नेत्र सजल हो गए। शर्मा जी की इस महती उदारता ने उसके अंतःकरण को भक्ति, श्रद्धा और विमल प्रेम से प्लावित कर दिया। उसे अपने कटु वाक्यों पर अत्यंत क्षोभ हुआ। बोली, शर्मा जी दया और धर्म के सागर हैं। इस जीवन में उनसे उड़न नहीं हो सकती। ईश्वर उन्हें सदैव सुखी रखें। लेकिन मैंने उस समय जो कुछ कहा था वह केवल परीक्षा के लिए था। मैं देखना चाहती थी
कि सचमुच मुझे उबारना चाहते हैं या केवल धर्म का शिष्टाचार कर रहे हैं। अब मुझे विदित हो गया कि आप दोनों सज्जन देवरूप हैं। आप लोगों को वृथा कष्ट नहीं देना चाहती। मैं सहानुभूति की भूखी थी, वह मुझे मिल गई। अब मैं अपने जीवन का भार आप लोगों पर नहीं डालूंगी। आप केवल मेरे रहने का कोई प्रबंध कर दे जहां मैं विघ्न बाधा से बची रहूं। विट्ठलदास चकित हो गए। जातीय गौरव से आंखें चमक उठी। उन्होंने सोचा, हमारे देश की पतित स्त्रियों के विचार भी ऐसे उच्च होते हैं। बोले, सुमन, तुम्हारे मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मुझे इस समय जो आनंद हो रहा है उसका वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन रुपयों के बिना तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा? मैं परिश्रम करूंगी। देश में लाखों दुखियाएं हैं, उनका ईश्वर के सिवाय और कोई सहायक है? अपनी निर्लज्जता का कर आपसे न लूंगी। वे कष्ट तुमसे सहे जाएंगे? पहले तो नहीं सहे जाते थे, लेकिन अब सब कुछ सह लूंगी। यहाँ आकर मुझे मालूम हो गया कि निर्लज्जता सब कष्टों से दुस्सह है और कष्टों से शरीर को दुख होता है। इस कष्ट से आत्मा का संहार हो जाता है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने आप लोगों को मेरी रक्षा के लिए भेज दिया। सुमन, तुम वास्तव में विदुषी हो। तो मैं यहाँ से अब चलूं? आज ही? अभी मैंने आश्रम की कमेटी में तुम्हारे रहने का प्रस्ताव नहीं किया है, लेकिन कोई हर्ज नहीं है, तुम वहां चलो। ठहरो, अगर कमेटी ने कुछ आपत्ति की तो देखा जाएगा। हाँ, इतना याद रखना कि अपने विषय में किसी से कुछ मत कहना, नहीं तो विधवाओं में हलचल मच जाएगी। आप जैसा उचित समझें करें, मैं तैयार हूं। संध्या समय चलना होगा। विट्ठलदास के जाने के थोड़ी ही देर बाद दो वेश्याएं सुमन से मिलने आई। सुमन ने कह दिया, मेरे सिर में दर्द है। सुमन अपने ही हाथ से भोजन बनाती थी। पतित होकर भी वह खान पान में विचार करती थी। आज उसने व्रत करने का निश्चय किया था। मुक्ति के दिन कैदियों को भी भोजन अच्छा नहीं लगता। दोपहर को धाड़ियों का गोल आ पहुंचा। सुमन ने उन्हें भी बहाना करके टाला। उसे अब उनकी सूरत से घृणा होती थी। सेठ बलभद्र दास के यहाँ से नागपुरी संतरे की एक टोकरी आई। उसे सुमन ने तुरंत लौटा दिया। चिमनलाल ने 4 बजे अपनी फटन सुमन की सैर करने को भेजी। उसने उसको भी लौटा दिया। जिस प्रकार अंधकार के बाद अरुण का उदय होते ही पक्षी कलरव करने लगते हैं और बछड़े किलोलों में मग्न हो जाते हैं, उसी प्रकार सुमन के मन में भी क्रीड़ा करने की प्रबल इच्छा हुई। उसने सिगरेट की एक डिबिया मंगवाई और वार्निश की एक बोतल मांगकर ताक पर रख दी। एक कुर्सी का एक पाया तोड़कर कुर्सी छज्जे पर दीवार के सहारे रख दी। 5 बजते बजते मुंशी अबुल वफा का आगमन हुआ। यह हजरत सिगरेट बहुत पीते थे। सुमन ने आज असाधारण रीति से उनकी आवभगत की और इधर उधर की बातें करने के बाद बोली, आइए, आपको वह सिगरेट पिलाऊं कि आप ही याद करें? नेकी और पूछ पूछ। देखिए, एक अंग्रेजी दुकान से खास आपके खातिर मंगवाया है। यह लीजिए। तब तो मैं भी अपना शुमार खुश नसीबों में करूंगा। वाह रे मेरे साजे जिगर की तासीर। अबुल वफा ने सिगरेट मुंह में दबाया। सुमन ने दिया सलाई की डिबिया निकाल कर एक सलाई रगड़ी। अबुल वफा ने सिगरेट को जलाने के लिए मुंह आगे बढ़ाया, लेकिन न मालूम कैसे आग सिगरेट में न लगकर उसकी दाढ़ी में लग गई। जैसे पुआल जलता है, उसी तरह एक क्षण में दाढ़ी आधी से ज्यादा जल गई। उन्होंने सिगरेट फेंककर दोनों हाथों से दाढ़ी मलना शुरू किया। आग बुझ गई, मगर दाढ़ी का सर्वनाश हो चुका था। आईने में लपक कर मुंह देखा। दाढ़ी का भस्मावशेष उबाली हुई सुथनी के रेशे की तरह मालूम हुआ। सुमन ने लज्जित होकर कहा, मेरे हाथों में आग लगे, कहां से कहां मैंने दिया सलाई जलाई। उसने बहुत रोका, पर हंसी होंठ पर आ गई। अबुल वफा ऐसे खिसियाए हुए थे मानो अब वह अनाथ हो गए। सुमन की हंसी अखर गई। उस भौंडी सूरत पर खेद और खिसियाहट का अपूर्व दृश्य था। बोले, यह कब की कसर निकाली? मुंशी जी, मैं सच कहती हूँ।
ये दोनों आंखें फूट जाएं अगर मैंने जानबूझकर आग लगाई हो। आपसे बैर भी होता तो दाढ़ी बेचारी ने मेरा क्या बिगाड़ा था? माशूकों की शोखी और शरारत अच्छी मालूम होती है, लेकिन इतनी नहीं कि मुंह जला दें। अगर तुमने आग से कहीं दाग दिया होता तो इससे अच्छा था। अब यह भुन्नास की सी सूरत लेकर मैं किससे मुंह दिखाऊंगा? वल्लाह, आज तुमने मटिया मेट कर दिया। क्या करूं, खुद पछता रही हूं। अगर मेरी दाढ़ी होती तो आपको दे देती। क्यों, नकली दाढ़ियां भी तो मिलती हैं। सुमन, जख्म पर नमक न छिड़को। अगर दूसरे ने यही हरकत की होती तो आज उसका खून पी जाता। अरे तो थोड़े से बाल ही तो जल गए हैं ना, या और कुछ? महीने 2 महीने में फिर निकल आएंगे। जरा सी बात के लिए आप इतनी हाय हाय मचा रहे हैं। सुमन, जलाओ मत, नहीं तो मेरी जबान से भी कुछ निकल जाएगा। मैं इस वक्त आपे में नहीं हूं। नारायण नारायण, जरा सी दाढ़ी पर इतना जामे के बाहर हो गए। मान लीजिए मैंने जानकर ही दाढ़ी जला दी तो? आप मेरी आत्मा को, मेरे धर्म को, मेरे हृदय को रोज जलाते हैं। क्या उनका मूल्य आपकी दाढ़ी से कम है? मियाँ, आशिक बनना मुंह का निवाला नहीं है। जाइए, अपने घर की राह लीजिए। अब कभी यहाँ ना आइएगा। मुझे ऐसे छिछोरे आदमियों की जरूरत नहीं है। अबुल वफा ने क्रोध से सुमन की ओर देखा, तब जेब से रुमाल निकाला और जली हुई दाढ़ी को उसकी आड़ में छिपाकर चुपके से चले गए। यह वही आदमी है जिसे खुले बाजार एक वैश्या के साथ आमोद प्रमोद में लज्जा नहीं आती थी। अब सदन के आने का समय हुआ। सुमन आज उससे मिलने के लिए बहुत उत्कंठित थी। आज यह अंतिम मिलाप होगा। आज यह प्रेमाभिनय समाप्त हो जाएगा। यह मोहिनी मूर्ति फिर देखने को न मिलेगी। उनके दर्शनों को नेत्र तरस तरस रहेंगे। वह सरल प्रेम से भरी हुई मधुर बातें सुनने में न आएंगी। जीवन फिर प्रेम विहीन और नीरस हो जाएगा। कलुषित सही, पर यह प्रेम सच्चा था। भगवान, मुझे यह वियोग सहने की शक्ति दीजिए। नहीं, इस समय सदन ना आए तो अच्छा है। उससे न मिलने में ही कल्याण है। कौन जाने उसके सामने मेरा संकल्प स्थिर रह सकेगा या नहीं। पर वह आ जाता तो एक बार दिल खोलकर उससे बातें कर लेती। उसे इस कपट सागर में डूबने से बचाने की चेष्टा करती। इतने में सुमन ने विट्ठल दास को एक किराए की गाड़ी में से उतरते देखा। उसका हृदय वेग से धड़कने लगा। एक क्षण में विट्ठल दास ऊपर आ गए और बोले, अरे, अभी तुमने कुछ तैयारी नहीं की? मैं तैयार हूं। अभी बिस्तरे तक नहीं बंधे? यहाँ की कोई वस्तु साथ ना ले जाऊंगी। यह वास्तव में मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। इस सामान का क्या होगा? आप इसे बेचकर किसी शुभ कार्य में लगा दीजिएगा। अच्छी बात है, मैं यहाँ ताला डाल दूंगा। तो अब उठो, गाड़ी मौजूद है। 10 बजे से पहले नहीं चल सकती। आज मुझे अपने प्रेमियों से विदा होना है। कुछ उनकी सुननी है, कुछ अपनी कहनी है। आप तब तक छत पर जाकर बैठिए, मुझे तैयार ही समझिए। विट्ठल दास को बुरा मालूम हुआ, पर धैर्य से काम लिया। ऊपर जाकर खुली हुई छत पर टहलने लगे। 7 बज गए लेकिन सदन न आया। 8 बजे तक सुमन उसकी राह देखती रही। अंत में वह निराश हो गई। जब से वह यहाँ आने लगा, आज ही उसने नागा किया। सुमन को ऐसा मालूम होता था मानो वह किसी निर्जन स्थान में खो गई है। हृदय में एक अत्यंत तीव्र, सरल, वेदनापूर्ण किंतु मनोहारी आकांक्षा का उद्वेग हो रहा था। मन पूछता था, उसके न आने का क्या कारण है? किसी अनिष्ट की आशंका ने उसे बेचैन कर दिया। 8 बजे सेठ चिमन लाल आए। सुमन उनकी गाड़ी देखते ही छज्जे पर जा बैठी। सेठ जी बहुत कठिनाई से ऊपर आए और हाँफते हुए बोले, कहाँ हो देवी? आज बग्घी क्यों लौटा दी? क्या मुझसे कोई खता हुई? यहीं छज्जे पर चले आइए, भीतर कुछ गर्मी मालूम होती है। आज सिर में दर्द था, सैर करने को जी नहीं चाहता था। हिरिया को मेरे यहाँ क्यों नहीं भेज दिया? हकीम साहब से कोई नुस्खा तैयार करा देता। उनके पास तेलों के अच्छे अच्छे नुस्खे हैं। यह कहते हुए सेठ जी कुर्सी पर बैठे, लेकिन 3 टांग की कुर्सी उलट गई।
सेठ जी का सिर नीचे हुआ, पैर ऊपर और एक कपड़े की गांठ के समान औंधे मुंह लेट गए। केवल एक बार मुंह से अरे निकला और फिर वह कुछ न बोले। जड़ ने चैतन्य को परास्त कर दिया। सुमन डरी कि चोट ज्यादा आ गई। लालटेन लाकर देखी तो हंसी न रुक सकी। सेठ जी ऐसे असाध्य पड़े थे मानो पहाड़ से गिरे हैं। पड़े पड़े बोले, हाय राम, कमर टूट गई, जरा मेरे साइस को बुलवा दो, घर जाऊंगा। चोट बहुत आ गई क्या? आपने भी तो कुर्सी खींच ली, दीवार से टिका कर बैठते तो कभी न गिरते। अच्छा, क्षमा कीजिएगा, मुझे से भूल हुई कि आपको सचेत ना कर दिया, लेकिन आप जरा भी ना संभले, बस गिर ही पड़े। मेरी तो कमर टूट गई और तुम्हें मसखरी सूझ रही है। तो अब इसमें मेरा क्या वश है? अगर आप हल्के होते तो उठाकर बैठा देती। जरा खुद ही जोर लगाइए, अभी उठ बैठिएगा। अब मेरा घर पहुंचना मुश्किल है। हाय, किस बुरी साइड से चले थे, जीने पर से उतरने में पूरी सांसत हो जाएगी। बाई जी, तुमने यह कब का पैर निकाला? सेठ जी, मैं बहुत लज्जित हूँ। अजी रहने भी दो, झूठ मूठ की बातें बनाती हो। तुमने मुझे जान कर गिराया। क्या आपसे मुझे कोई बैर था? और आपसे बैर हो भी तो आपकी बेचारी कमर ने मेरा क्या बिगाड़ा था? अब यहाँ आने वाले पर लानत है। सेठ जी, आप इतनी जल्दी नाराज हो गए? मान लीजिए मैंने जानबूझकर ही आपको गिरा दिया, तो क्या हुआ? इतने में विट्ठल दास ऊपर से उतर आए। उन्हें देखते ही सेठ जी चौंक पड़े। घड़ों पानी पड़ गया। विट्ठल दास ने हंसी को रोक कर पूछा, कहिए सेठ जी, आप यहाँ कैसे आ फंसे? मुझे आपको यहाँ देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। इस घड़ी कुछ ना पूछिए, फिर यहाँ आऊं तो मुझ पर लानत है। मुझे किसी तरह यहाँ से नीचे पहुंचाइए। विट्ठल दास ने एक हाथ थामा। साइस ने आकर कमर पकड़ी। इस तरह लोगों ने उन्हें किसी तरह जीने से उतारा और लाकर गाड़ी में लिटा दिया। ऊपर आकर विट्ठल दास ने कहा, गाड़ी वाला अभी तक खड़ा है, 10 बज गए, अब विलंब न करो। अभी एक काम और करना है। पंडित दीनानाथ आते होंगे, बस उनसे निपट लूं तो चलूं। आप थोड़ा सा कष्ट और कीजिए। विट्ठल दास ऊपर जाकर बैठे ही थे कि पंडित दीनानाथ आ पहुंचे। बनारसी साफा सिर पर था, बदन पर रेशमी अचकन शोभायमान थी। काले किनारे की महीन धोती और काली वार्निश के पंप जूते उनके शरीर पर खूब फबते थे। आइए महाराज, चरण छूती हूँ। आशीर्वाद। जवानी बढ़े, आंखों के अंधे गांठ के पूरे फंसे, सदा बढ़ती रहे। कल आप कैसे नहीं आए? समाजियों को लिए रात तक आपकी राहें देखती रही। कुछ ना पूछो, कल एक राम झल्ले में फंस गया था। डॉक्टर श्यामाचरण और प्रभाकर राव स्वराज्य की सभा में घसीट ले गए। वहां बक झक 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 होती रही। मुझसे सबने व्याख्यान देने को कहा। मैंने कहा, मुझे कोई उल्लू समझा है क्या? पीछा छुड़ाकर भागा, इसी में देर हो गई। कई दिन हुए मैंने आपसे कहा था कि किवाड़ों में वार्निश लगवा दीजिए। आपने कहा वार्निश कहीं मिलती ही नहीं। यह देखिए, आज मैंने एक बोतल वार्निश मंगवा रखी है, कल जरूर लगवा दीजिए। पंडित दीनानाथ मसनद लगाए बैठे थे। उनके सिर ही पर वह ताक था जिस पर वार्निश रखी हुई थी। सुमन ने बोतल उठाई, लेकिन मालूम नहीं कैसे बोतल की पेंदी अलग हो गई। पंडित जी वार्निश से नहा उठे। ऐसा मालूम होता था मानो शीरे की नांद में फिसल पड़े हों। वह चौंक कर उठ खड़े हुए और साफा उतार कर रुमाल से पोंछने लगे। मालूम नहीं, बोतल टूटी थी क्या? सारी वार्निश खराब हो गई। तुम्हें अपनी वार्निश की पड़ी है, यहाँ सारे कपड़े तर हो गए। अब घर तक पहुंचना मुश्किल है। रात को कौन देखता है, चुपके से निकल जाइएगा। अजी रहने भी दो, सारे कपड़े सत्यानाश कर दिए, अब उपाय बता रही हो। अब यह धुल भी नहीं सकते। तो क्या मैंने जानबूझकर गिरा दिया? तुम्हारे मन का हाल कौन जाने। अच्छा जाइए, जानकर ही गिरा दिया। अरे, तो मैं कुछ कहता हूं, जी चाहे और गिरा दो। बहुत होगा, अपने कपड़ों की कीमत ले लीजिएगा।
खफा क्यों होती हो सरकार? मैं तो कह रहा हूं गिरा दिया, अच्छा किया। इस तरह कह रहे हैं मानो मेरे साथ बड़ी रियायत कर रहे हैं। सुमन, क्यों लज्जित करती हो? जरा सा कपड़े खराब हो गए, उस पर ऐसे जामे से बाहर हो गए, यही आपकी मोहब्बत है? जिसकी कथा सुनते सुनते मेरे कान पक गए। आज उसकी कलई खुल गई। जादू सिर पर चढ़ के बोला, आपने अच्छे समय पर मुझे सचेत कर दिया। अब कृपा करके घर जाइए, यहाँ फिर ना आइएगा। मुझे आप जैसे मियाँ मिट्ठुओं की जरूरत नहीं। विट्ठल दास ऊपर बैठे हुए यह कौतुक देख रहे थे। समझ गए कि अब अभिनय समाप्त हो गया। नीचे उतर आए। दीनानाथ ने एक बार चौंक कर उन्हें देखा और छड़ी उठाकर शीघ्रता पूर्वक नीचे चले गए। थोड़ी देर बाद सुमन ऊपर से उतरी। वह केवल एक उजली साड़ी पहनी थी, हाथों में चूड़ियां तक न थी। उसका मुख उदास था, लेकिन इसलिए नहीं कि यह भोग विलास अब उससे छूट रहा है, वरन इसलिए कि वह अग्निकुंड में गिरी क्यों थी। इस उदासीनता में मलिनता न थी, वरन एक प्रकार का संयम था। वह किसी मदिरा सेवी के मुख पर छाने वाली उदासी नहीं थी, बल्कि उसमें त्याग और विचार आभासित हो रहे थे। विट्ठल दास ने मकान में ताला डाल दिया और गाड़ी के कोच बॉक्स पर जा बैठे। गाड़ी चली। बाजारों की दुकानें बंद थी, लेकिन रास्ता चल रहा था। सुमन ने खिड़की से झांक कर देखा। उसे आगे लालटेनों की एक सुंदर माला दिखाई दी, लेकिन ज्यों-ज्यों गाड़ी बढ़ती थी, त्यों-त्यों वह प्रकाशमाला भी आगे बढ़ती जाती थी। थोड़ी दूर पर लालटेनें मिलती थीं, पर वह ज्योतिर्माला अभिलाषाओं के सदृश दूर भागती जाती थी। गाड़ी वेग से जा रही थी। सुमन का भावी जीवन यान भी विचार सागर में वेग के साथ हिलता, डगमगाता, तारों के ज्योतिर्जाल में उलझता चला जाता था। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।